वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। हमने पीवाईक्यू स्टार्ट किए थे दीर्घवृत्त की समीकरण पे, तो दीर्घवृत्त के में आगे बढ़ेंगे आज नए क्वेश्चंस के साथ जो कि पीवाईक्यूज है। कुछ नए टॉपिक भी पढ़ने आज। ओके, ज्यादा से ज्यादा दीर्घवृत्त एक क्लास का और रहेगा आज के बाद, मतलब कल तक का और रहेगा। ठीक है, सर्किल के क्वेश्चन बचे हुए अभी, सर्किल में ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए थे, थोड़ा सा पार्ट किया था। परवलय का लगभग सारा भाग हो चुका है, परवलय का सारा भाग हो चुका है। इलिप्स को पूरा पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद सर्कल वापस उठाएंगे हाइपरबोला के बाद। ठीक, थोड़ा बड़ा चैप्टर है क्योंकि इसमें टॉपिक ज्यादा है। दूसरा 11वीं के पार्ट जो है वो थोड़े से टफ पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन। हाँ, तभी तो टफ पढ़ते हैं। लिखो, एक दीर्घवृत्त में अब साथ साथ चलना आज। ठीक है, एक दीर्घवृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। एक दीर्घवृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। केंद्र मूल बिंदु है। यदि दीर्घ एवं लघु अक्ष के मध्य की दूरियों का अंतर, दीर्घ एवं लघु अक्ष की दूरियों का अंतर, दूरी या लंबाई भी बोल सकते हो। दीर्घ एवं लघु अक्ष की लंबाइयों का अंतर, दूरी या लंबाई एक ही बात है ना, का अंतर 10 हो, दीर्घ अक्ष की लंबाई माइनस लघु अक्ष की लंबाई बराबर 10, दोनों का अंतर 10 हो, तथा एक नाभि के निर्देशांक, क्योंकि दो नाभियां होती है तो एक के दे रखे हैं, एक नाभि के निर्देशांक 0,5√3 है। एक नाभि के निर्देशांक 0,5√3 है, तब नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई क्या होगी? 2019 का प्रश्न है। केंद्र दिया हुआ है, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष का अंतर दिया है, और ये नाभि दी है। सबसे पहले हम दीर्घवृत्त पहचानते हैं कौन सा है। अब इधर देखो, नाभि की निर्देशांक, नाभि कौन से अक्ष पर आ गई? y अक्ष पर आ गई। 0,5√3 y अक्ष पर आ गई, y अक्ष पर आ गई, इसका मतलब ये दूसरा वाला है, पता लग गया क्वेश्चन से ही हमको। ठीक है, तो ये पता लग गया b इज ग्रेटर देन a वाला है। कैसे? नाभि की निर्देशांक से हमने पकड़ लिया 0, y पे वैल्यू है, इसका मतलब y अक्ष पर आ गया, क्योंकि x की वैल्यू 0 है। नाभि के अनुसार ये पता लग गया। अब आते हैं इस पे, दीर्घ अक्ष क्या होगा इसमें? y अक्ष दीर्घ अक्ष होगा, b बड़ा है ना, तो दीर्घ अक्ष माइनस लघु अक्ष, b माइनस a बराबर 5, समीकरण नंबर 1 ये दिया हुआ है। इसके अनुसार हमने ये पता लगा लिया। एक समीकरण फिक्स है ही, a स्क्वायर बराबर ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व किया। a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर e स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब तीसरा जुगाड़ करते हैं। ये हो गया, केंद्र दिया हुआ है। ठीक है, केंद्र दिया हुआ है और नाभि दी हुई है। नाभि क्या होती है? 0,BE होती है। 0,BE चेक करो, नाभि फोटो में, डायग्राम में BE होती है, तो इसका मतलब BE बराबर 5√3, तो b स्क्वायर e स्क्वायर बराबर 25, 3 75। 75 को उठाते हैं, यहां रखते हैं, तो a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर माइनस 75। समझ गए? एक समीकरण ये रही, एक ये रही, हल करते हैं। ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 75, बी प्लस ए
ये समीकरण 1 में b माइनस ए का मान है 5, भाग लगेगा 5 का, b प्लस ए बराबर, ठीक है ना। तो अब समीकरण 1 व 3 को हल कर लो, ए भी आ जाएगा। वापस बताऊं, देखो सबसे पहले हमने क्या पहचाना, कौन सा वाला दीर्घवृत्त है। पहचानने का तरीका, नाभि है 0,5√3, मतलब y अक्ष पर है, y अक्ष निर्देशांक होते हैं x बराबर 0, ठीक है। तो y अक्ष पर है, y अक्ष पर होता है सेकंड वाले की कंडीशन थी b ग्रेटर देन a, ठीक है, b बड़ा है। अब उसके बाद दीर्घ अक्षीय लंबाई माइनस लघु अक्षीय लंबाई बराबर 10, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी दोनों का अंतर, तो बड़े माइनस छोटे का ही अंतर होगा, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो बड़ा है दीर्घ अक्ष, वो है 2b हो गया, क्योंकि b बड़ा है तो 2b हो गया, और माइनस 2a बराबर 10, 2 कॉमन लिया, b माइनस ए बराबर 5। उसके बाद इस वाले दीर्घवृत्त में ये फॉर्मूला है, फिक्स होता है, a b और e के बीच में रिलेशनशिप लिखवाया था कल, वो लिख दिया, सूत्र लिखने के बाद गुणा कर दिया, ये बन गया समीकरण नंबर 2। यहां तक का काम हो गया। अब आ गया हम यहां पर, मतलब नाभि का निर्देशांक होता है 0,be, बीई से मैंने वैल्यू ली 5√3, बी स्क्वायर ई स्क्वायर 75 आ गया, ये वैल्यू उठा के रख दी यहाँ पे, और फिर आगे बढ़ते चले गए, अपने आप होता चला गया, ठीक है। अब वैल्यू निकाल दीजिए सारी, कर दो सारी वैल्यू। मुझे तो लंबाई बता दो फाइनल, नहीं नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब की 5 सही है, 5 सही है, नाभि लंब की लंबाई आ रही है 5। फॉर्मूला क्या होता है नाभि लंब का, ए बराबर बोल दो भाई एक बार, ए बराबर 5 है और बी बराबर, ये वैल्यू आएंगी, दोनों को फॉर्मूले में शिफ्ट किया और ये आ गया। ए और बी निकालने का तरीका, फॉर्मूले ये एक समीकरण और समीकरण 3 को हल कर लेना, दोनों को जोड़ देना, मान आ जाएंगे, ठीक है। आ गया क्लियर, 2019 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट लिखिए थ्योरी पार्ट, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा, वही है थ्योरी में। अब दीर्घवृत्त का शिफ्टेड रूप, दीर्घवृत्त का शिफ्टेड रूप, शिफ्टेड को पता नहीं क्या बोलते, लिखा हुआ ही नहीं है, किसका हुआ, शिफ्टेड ही लिख लो, इंग्लिश में क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन पहचानने अपन को। तो दीर्घवृत्त का शिफ्टेड रूप, शिफ्टेड रूप x माइनस x1 का होल स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर 1, जहां x1 कॉमा y1, जहां x1 कॉमा y1 केंद्र है, ये लिख लीजिए, जहां x1 कॉमा y1 केंद्र है। जहां x1 कॉमा y1 केंद्र है। x1 कॉमा y1 केंद्र है। अब बात आती है क्या इसमें दोनों में अलग अलग रूप होगा? नहीं, दोनों में सेम रूप ही चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। किसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? यहां पे a ग्रेटर देन b और b ग्रेटर देन a का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां से हम धीरे धीरे फर्क खत्म करते जाएंगे, ठीक है। दीर्घवृत्त में
जो भी a ग्रेटर देन b और b ग्रेटर देन a का जो फर्क था, डिफरेंस था, दोनों का अलग अलग हर चीज चल रही थी, वो अब धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। जैसे ही अपन स्पर्श रेखा, अभिलंब और इन पे शिफ्ट हो जाएंगे, वो सारा फर्क खत्म हो जाएगा, वो सारा डिफरेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक ही फॉर्मूला बनेगा दोनों के केस में। तो यहाँ पे शिफ्टेड फॉर्म का एक ही रूप रहता है, पहचानने का तरीका रहेगा लेकिन लिखने का तरीका लास्ट में जाकर एक ही बन जाता है। तो इसलिए फालतू दो बनाने नहीं है, याद ही नहीं करने। ठीक, लिखिए नेक्स्ट। तो दोनों का एक ही रूप है, चाहो तो यहाँ लिख भी लो, दोनों दीर्घवृत्त का एक ही रूप है, दोनों दीर्घवृत्त का एक ही रूप है शिफ्टेड में। ठीक है, दोनों दीर्घवृत्त का एक ही रूप है, जिससे आपको ध्यान रहे कि दोनों का एक ही रूप है। दोनों दीर्घवृत्त का एक ही रूप है, शिफ्टेड फॉर्म में एक ही रूप है। लिख लिया? नेक्स्ट लिखिए। हाँ, दूसरा मतलब ऐसा वाला जो होता है, ये एक तो ये वाला रहता है और एक ये वाला रहता है, तो कैसा भी हो शिफ्टेड फॉर्म एक ही रहेगी। नहीं, केंद्र ये रहेगा, केंद्र ये रहेगा x1 y1, मूल बिंदु नहीं रहेगा। केंद्र मूल बिंदु नहीं रहेगा, x1 y1 रहेगा। अगर मूल बिंदु हो गया तो फिर शिफ्टिंग ही खत्म हो जाएगी। x माइनस 0 तो x स्क्वायर बटा a स्क्वायर, y स्क्वायर बटा b स्क्वायर, वापस पुराना हो गया तो। ठीक है, तो केंद्र ये रहेगा। क्वेश्चन लिखिए। हाँ, क्वेश्चन लिखिए। ऐसे दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, ऐसे दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र ऐसे दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2,-3 है, एक नाभि 3,-3 है, एक नाभि 3,-3 है, तथा एक शीर्ष 4,-3 है, 4,-3 है। ठीक है, केंद्र, नाभि और शीर्ष तीनों में कोई समानता दिख रही हो तो देखो। -3 दिख रहा है, किसका कौन सा निर्देशांक दिख रहा है? y निर्देशांक। ठीक है, तो ये बोल सकता हूं ये तीनों पॉइंट्स y बराबर -3 लाइन पर स्थित है, रेखा पर स्थित है। ठीक है, y बराबर कांस्टेंट, y बराबर -3 मतलब किसके समांतर हो गई सरल रेखा। y बराबर -3, y पे जाओगे -3, x अक्ष के समांतर हो गई, x अक्ष के समांतर हो गई, मतलब कौन सा वाला वो दीर्घवृत्त हुआ? ये पहला वाला। वापस समझते हैं, इसमें कोई समानता ढूंढी हमने, -3, -3, -3, तीनों में -3 समान है। इसका मतलब y बराबर -3 रेखा पर ये तीनों बिंदु स्थित है। अगर तीनों बिंदु y बराबर -3 रेखा पर स्थित है तो y बराबर -3 होगा कहां पर? अपन अगर यहां पे बात करें तो y बराबर -3 जो सरल रेखा होगी वो इस प्रकार की होगी। ठीक है, तो जो परवलय पहले यहां बन रहा था वो परवलय अब यहां शिफ्ट हो गया, लेकिन केंद्र उसका क्या आ गया? केंद्र उसका आ गया 3,-3, तो x पे 3 y पे -3, x पे 3 y पे -3, यहां कहीं केंद्र होगा, सॉरी सेंटर 2,-3 है, 2 ये यहां पे कहीं होगा 2,-3। बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको लॉजिक समझा रहा हूं कैसे बनता है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इक्वेशन बनाने के लिए, वो तो सब काम हो जाएगा अपना। समझ गए केंद्र कहां आ गया? ठीक है, केंद्र समझ में आ गया। उसके बाद अगर ये केंद्र है तो मैंने बोला था केंद्र जैसे वृत्त में केंद्र होता है उसी तरीके से दीर्घवृत्त का भी केंद्र होता है। तो बस वृत्त पूरा गोल होता है, दीर्घवृत्त थोड़ा सा अंडाकार शेप में होता है। तो ये केंद्र मानकर अगर खींचा जाए तो किस तरह का बनेगा? कुछ इस प्रकार का बनेगा,
इसको केंद्र मानते हुए यहां से यू अंडाकार शेप में इस तरह का बनेगा। तो ये बताओ दीर्घ अक्ष कौन सी हुई? एक्स अक्ष। क्यों? क्योंकि ये एक्स अक्ष से समांतर आ गया इसलिए दीर्घ अक्ष हुई एक्स अक्ष। ठीक है, और अगर एक्स अक्ष दीर्घ अक्ष हुई इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट वाला। तो एक बात तो पता लग गई, फर्स्ट वाला है ये। हालांकि शिफ्टेड फॉर्म में जरूरत नहीं है, लेकिन हमें दूसरी चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमें ये पता लगा ये फर्स्ट वाला है। ठीक है, ये पता लग गया, सेंटर आ गया। अच्छा, नाभि कहां पे होती है? अगर ये केंद्र है तो नाभि कहां थी? यहां पे थी, और ये था इसका शीर्ष, और यहां पे थी नियता। याद आया पूरा डायग्राम? ठीक है। अच्छा, नाभि के निर्देशांक बोलिए। ए कॉमा 0। शीर्ष के निर्देशांक ए कॉमा 0, जिसे आपने ए बोला था। डायग्राम बना हुआ है, कल बनाया था सारे डायग्राम। हो गया सारी चीजें तैयार। अब तुलना करते हैं। केंद्र हमारे पास है, इसका मतलब केंद्र तो हो गया हमारे पास x1 y1। केंद्र हमारे पास है वो हो गया x1 y1। ठीक है, अब हमें चाहिए ए और बी। बस फिर समीकरण तैयार। ए और बी के लिए जुगाड़ देखते हैं। कहां गए भाई? हाँ, ये रहा। कर ले सारा जुगाड़ तो लिखो। डायग्राम की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, सीधा काम हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखो, तो बना चाहो बना लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ये नियता बनाइए, केंद्र बनाया। केंद्र, नाभि, शीर्ष, नियता। मैं निर्देशांक लिख देता हूं। एस का निर्देशांक आपको दिया हुआ है 3, -3, और ए का निर्देशांक दिया हुआ है शीर्ष का 4, -3। तुलना नहीं करनी, यहां पे गलती हो जाएगा तुलना करोगे तो, है ना। शिफ्टिंग हो रखा है ना, इसलिए तुलना नहीं करनी। तुलना जब कर सकते थे जब ये 0 0 होता, तो शिफ्टिंग में डायरेक्ट अपन लॉजिक लगाएंगे। देखो मुझे बताओ, सी और एस के मध्य दूरी कितनी थी? केंद्र और नाभि के मध्य दूरी पहले वाले डायग्राम में, बेसिक डायग्राम में जो पहले अपन ने स्टार्टिंग में बनाया था, वहां पे पीछे पेज पलटो ना। केंद्र और नाभि के मध्य दूरी, पीछे पेज पलटो, देखो पीछे पेज पलटो। केंद्र व नाभि के मध्य दूरी AE थी। यहां पे केंद्र व नाभि के मध्य दूरी, अब ये केंद्र है, ये नाभि है, इन दोनों के मध्य दूरी देखो 1। तो ये बोल सकते हो आप। ठीक है, अब आते आगे। और केंद्र व शीर्ष के मध्य दूरी, केंद्र व शीर्ष के मध्य दूरी A यहां पे कितनी है? सी और ए के मध्य दूरी को, ये 2 है, ये 4 है, 2। मिल गया? क्या हुआ? अरे ये दूरी भाई, ये दूरी कितनी है? ये केंद्र और नाभि के मध्य दूरी पहले वाले डायग्राम में देखो, फर्स्ट डायग्राम में जो बनाया था वहां पे था AE, और यहाँ पे दूरी नापोगे तो ये 2 इकाई है, ये 3 इकाई है। इसका मतलब 1 इकाई का डिफरेंस है दोनों के मध्य। और यहाँ पे देखे तो केंद्र और A बिंदु मतलब शीर्ष के मध्य दूरी वो है 2 इकाई। ठीक है, तो A = आ गया 2, AE = आ गया 1। जमाना शुरू करो, सारे मान अवेलेबल है, कर दो जल्दी से। और क्या चाहिए हमें? बी चाहिए, बी नहीं आया। पहले वाले फॉर्मूले का बी फिक्स है ना फॉर्मूला, तो
इसके हिसाब से बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर दैट इज 4, बी स्क्वायर बराबर 3, बी स्क्वायर ही चाहिए तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बटे में 4 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बटा 3 बराबर 1, ऐसी रूप में देते हैं x माइनस x1, ये x1 है ये y1 है। केंद्र जो होता है वो होता है x1 y1, केंद्र जो होता है वो होता है x1 y1। दूरियों का कंसेप्ट यूज करना है, सिंपल दूरियां इकाई में कितनी कितनी हैं, ठीक है। वहां भी ऐसे ही किया था, परवलय में भी, याद तो करो, परवलय में भी ऐसे ही किया था, दूरियां ही तो नापी थी हमने, यहां भी दूरियां नापी है, इन दोनों के मध्य दूरी, इन दोनों के मध्य दूरी, वो दोनों दूरी काम आ गई बस। इन दोनों के बीच में आ गया 1 इकाई, इन दोनों के बीच में आ गया 2 इकाई, फॉर्मूला लगाया, मान सारे आ गए। अगला लिखिए एक और, देखिए दीर्घवृत्त की समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 1,2 है। दीर्घवृत्त की समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 1,2 है। जिसका केंद्र 1,2 है। एक नाभि, एक नाभि 6,2 है तथा 4,6 से गुजरता है। बिंदु 4,6 से गुजरता है। केंद्र हो गया हमारे लिए x1 y1, ठीक है। नाभि दे रखी है और 4,6 से गुजरता है। सबसे पहले अपन सिंपली लिखते हैं भाई, ये तो पता लग गया केंद्र अगर शिफ्टेड है, 0 0 नहीं है, इसका मतलब शिफ्टेड फॉर्म है। केंद्र से ही शिफ्टेड फॉर्म का पता लग जाता है। केंद्र के अनुसार हम लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस y माइनस होल स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। यदि यह परवलय, सॉरी, यदि यह दीर्घवृत्त 4,6 से गुजरता है तो इसको संतुष्ट कराओगे तो समीकरण बनेगी। करो अब। फिर दूसरी चीज, एक चीज और चाहिए हमें, एक समीकरण और चाहिए। तो देखो अपन को नाभि दी हुई है, वापस वही, ये है केंद्र, आपको केंद्र पता लग गया और नाभि पता लग गई। ये है 1,2, ये है 6,2, दोनों एक पर ही स्थित होंगे। कौन सी लाइन पर? y बराबर 2 पर। देखो y बराबर 2 पर स्थित होंगे, पहले वाला दीर्घवृत्त है, ठीक है। अब 1,2, 6,2 हमने अभी पढ़ा था, केंद्र व नाभि के मध्य दूरी होती है AE। AE बराबर 1 इकाई 6 इकाई, बीच में 5 इकाई। एक ये आ गया, एक बिंदु रख के आ जाएगा, एक ऑलरेडी फिक्स होता है, एक ऑलरेडी फिक्स होता है। क्या फिक्स होता है? ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक वहां से आ जाएगा। करो, पूरी समीकरण तैयार हो जाएगी। क्या करोगे? x और y की जगह 4,6 से गुजारिए, 4,6 से इस समीकरण को गुजारिए। कैसे गुजारते हैं? 4 माइनस 1 3 9, 9 बटा ए स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 16 बटा बी स्क्वायर बराबर 1। जल्दी से गुजार दो।
4,6 से गुजारा, 4 - 1 9, 6 - 2 16, यहां से देखते हैं कुछ। अरे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं ना, डी स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। 9/a² प्लस 16 बराबर 1, लसअपा दोनों का आएगा तो 9a² माइनस 25 नाम 225 प्लस 16a² बराबर a² माइनस 25। 9a² प्लस 16a² ये हो जाएगा 25a², 25a² माइनस का 25a², 50a²। ये बनेगा a की घात 4, तो a की घात 4 माइनस 50a² प्लस 225 बराबर 0। द्विघात बन गई, a² के रूप में द्विघात बन गई। 50 और 225 चाहिए। 45 और 5 करके देखो एक बार, 45 और 5, 55 25, 5 चौक 20, बैठ रहा है 45 और 5, तो a² के रूप में बनेगा a² माइनस 45 एक तो बन रहा है यहां से a² बराबर 45 और एक बन रहा है a² बराबर 5। अगर a² 5 लेते हैं तो 5 माइनस 25 नेगेटिव। देखो a² के दो मान बन रहे हैं बेटा, एक तो 45 और एक 5। 5 अगर लेते हैं तो यहां 5 रखते ही b² का मान नेगेटिव बन जाएगा, तो b² निकलेगा ही नहीं, काल्पनिक में चला जाएगा, तो ये तो हो गया अपना रिजेक्ट। तो a² बराबर 45, अगर तो b² बराबर 45 माइनस 25 20। आ गई सारी वैल्यू, a² चाहिए था, b² चाहिए था, बस हो गया। समीकरण में जमा दीजिए। तो समीकरण बन जाएगा अपना x - 1 का होल स्क्वायर बटे में 45 प्लस y - 2 का होल स्क्वायर बटे में 20 बराबर 1। ये मान यहां रिजेक्ट हुआ इससे। हो गया समीकरण। अरे टफ नहीं है, बस ये स्टेप्स ज्यादा है। 3 चीजें चाहिए होंगी हमेशा, ए बी और ई, ए बी और ई, है ना। बस बार बार वही घुमा फिरा के वही फाइंड करना पड़ जाता है, ए बी एंड ई। आ गया समीकरण ग्रहण, प्रवेश हो गया क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। पैंतालीस ही तो है, यहां पे रखेंगे x - 1 का होल स्क्वायर बटे 45 प्लस y - 2 का होल स्क्वायर बटा 20 बराबर 1। ये होगी समीकरण। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी दीर्घवृत्त की नाभियों के मध्य दूरी 6 तथा नियताओं के मध्य दूरी 12 है। किसी दीर्घवृत्त की नाभियों के मध्य दूरी 6 तथा नियताओं के मध्य दूरी 12 है।
तथा नियताओं के मध्य दूरी 12 है। तब किसी दीर्घवृत्त की नाभियों के मध्य दूरी 6 तथा नियताओं के मध्य दूरी 12 है, तब नाभिलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। नाभिलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। नाभियों की मध्य दूरी 6 और नियताओं के मध्य दूरी 12। ठीक है, जब कुछ नहीं, कुछ भी अवेलेबल नहीं है, मतलब बेसिक अपना दीर्घवृत्त है। बेसिक दीर्घवृत्त मतलब पहला वाला दीर्घवृत्त। कुछ भी नहीं दिया यहाँ पे पहचानने के लिए, आपको कुछ भी नहीं दिया, ना कोई निर्देशांक दिया है, सिर्फ दूरियों की बात की है। ठीक है, तो पहला वाला दीर्घवृत्त है। अब पहले वाले दीर्घवृत्त के अनुसार अगर आगे बढ़े तो नाभिलंब की लंबाई का सूत्र क्या होता है? होता है 2b² a। यहां पे देखो, ये 2020 का प्रश्न डायरेक्ट आया था, एक फॉर्मूला भी बनेगा। देखो यहाँ पे 2b² a होता है। b² का सूत्र क्या होता है? b² का फॉर्मूला a² 1 - e²। तो a² 1 - e² बटे में a। ठीक है, नाभि लंब की लंबाई, a से a कट हो गया 2, अंदर मैंने a को भेज दिया, a माइनस ae², e बाहर लिया, e बाहर कॉमन लिया, ठीक है, इसे बोल सकते हैं 2e। a बटा e, a बटा थी नियता, ठीक है, और ये a ही था नाभि। अब देखो यहां पे क्या दिया हुआ है आपको, नियताओं, नाभियों की मध्य दूरी। नाभियों की मध्य दूरी क्या होगी? 6। नाभि की मध्य दूरी होती है 2ae, 2ae बराबर 6, ae बराबर 3। अब नियताओं के मध्य दूरी, नियताओं के मध्य दूरी होती है 2, फॉर्मूला सेट कर दिया जो हमें रिक्वायरमेंट था उसके लिए। 2020 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ये निकाला था नाभिलंब की लंबाई, इसका फॉर्मूला सेट किया, इसके रूप में वैल्यू डाल दी। तो फॉर्मूला भी लिख लेना बॉक्स बनाकर, या थ्योरी में डाल देना फॉर्मूला। नाभिलंब की लंबाई अगर आपको बी और ए की जगह इस रूप में चाहिए हो तो डायरेक्ट यूज करना है, याद करने की जरूरत नहीं है, बनाना आ जाए। ठीक है, आंसर बता दीजिए कितना आ रहा है? 6 आ रहा है आंसर। देखो आराम से 6 आएगा ये। (3√2) आ रहा है, पता नहीं कैसे निकाल रहे हैं सब। आराम से देखो, आराम से, ई भी है। इन दोनों समीकरणों को यूज करो, ई भी निकालना है। आंसर आएगा 3√2। अरे यार तुम बस क्लास में बैठते दिमाग में बंद करके रखा करो। ई का मान भी निकाल के रखना है। कैसे निकालोगे? ए ई बराबर 3, ए बटा ई बराबर 6। तो यहां से देखें ए बराबर ये सही है,
ये कमांड डाल दिया ना यहाँ पे। रख दो वहां पे, आ जाएगा मान। सब मुझसे करा दो तुम। क्यों ई का मान निकल तो वैल्यू निकालनी थी। दोनों समीकरण बनाई, एक से ए का मान निकाला, दूसरे में रखा, ई का मान भी तैयार हो गया। अब सारा मान आगे चुका है, ये है और ई भी है। तो सॉल्व करोगे, आंसर आएगा 3√2 आ गया। नेक्स्ट लिखिए, थ्योरी में लिखिए, दीर्घवृत्त की प्राचलिक समीकरण। दीर्घवृत्त की प्राचलिक समीकरण व नहीं थ्योरी, दीर्घवृत्त की प्राचलिक समीकरण व प्राचलिक बिंदु, दीर्घवृत्त की प्राचलिक समीकरण व प्राचलिक बिंदु तथा सहायक वृत्त, तथा सहायक वृत्त। ये स्पेशल है यहाँ पे, प्राचल तो पहले भी पढ़े अपन ने। सहायक वृत्त, प्राचलिक समीकरण, प्राचल बिंदु तथा सहायक वृत्त। हाँ वृत्त, सर्किल, यस। हाँ यहाँ सही बोला है मैंने, दीर्घवृत्त दिए, सहायक वृत्त ही है, ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पे क्या है भाई, सिंपल अपना बात की जाए पहले वाले रूप की। अब यहां से सब पहला रूप ही चलेगा और दूसरा रूप भी उसी को फॉलो करेगा, मतलब दोनों के में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब दोनों में कोई चेंज नहीं होगा, सब में अपन पहला रूप ही लगाएंगे। ये बन गया दीर्घवृत्त, पहला वाला रूप कुछ इस प्रकार का था, ठीक है। यहां जो बिंदु होते हैं इस पे, दीर्घवृत्त पे स्थित बिंदु, वो होते हैं a cos थीटा, b sin थीटा। चेक कर लेते हैं, अगर ये बिंदु दीर्घवृत्त पर स्थित है तो दीर्घवृत्त की समीकरण को संतुष्ट करेंगे। देखिए जरा, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 रख के देखो। एक्स बराबर रखा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कट कॉस स्क्वायर थीटा। वाई स्क्वायर की जगह रखा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कट साइन स्क्वायर थीटा। एक आ रहा है, संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। तो वहां पे अपन ने टी के रूप में लिए थे, यहां पे थीटा के रूप में लेंगे। प्राचल रूप का मतलब ये होता है तीसरे में चले जाओ, एक्स वाई को छोड़कर, टी थीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गए ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ओनली और ओनली यही बिंदु लिए जाएंगे, क्लियर। अब बात आती है यहाँ पे थीटा क्या होगा, उसके लिए मैंने वर्ड लिखा है सहायक, सहायक वृत्त। तो थीटा जो होगा वो इसी बिंदु को केंद्र मानकर तथा इसी लंबाई की त्रिज्या लेकर खींचा गया वृत्त होगा, मतलब मेजर एक्सिस, जो बड़ी एक्सिस है उसको लेकर त्रिज्या खींचा गया वृत्त। तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब कहां से कट रहा है ये मेजर एक्सिस है, तो ये बताओ इसके अंदर से आएगा या बाहर से आएगा वृत्त? ये बड़े है, ये एक्सिस बड़ी है, ये छोटी है। अगर ये बड़ी है तो ये बाहर जाएगा ना, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब जाएगा इतना बाहर, यहां जाएगा और यहां से भी बना लेना तुम प्रकार लेके, ठीक है, ठीक है। तो ये सहायक वृत्त है। अब इसका काम क्या है, जो एंगल है ना थीटा, वो बताएगा ये अपने को। और थीटा जो एंगल है वो इसी बिंदु पर यदि लंब खींचा जाए, इसी बिंदु पर लंब खींचा जाए और उसको केंद्र से मिलाया जाए तो ये थीटा है। वापस सुनिए, दीर्घवृत्त बना, दीर्घवृत्त के बिंदु बना दिए a cos थीटा b sin थीटा। बट थीटा क्या है, कुछ लोग गलत मान लेते, थीटा यहां से खींचा गया है। नहीं, थीटा यहां से नहीं खींचा गया है, एक सहायक वृत्त बनाया गया है जिसकी त्रिज्या कितनी है, मेजर अक्ष, मतलब बड़ा वाला अक्ष, दीर्घ अक्ष,
दीर्घ अक्ष जितना चाप खोला या यूं खोल बोलो प्रकार ओपन किया अपन ने और वृत्त बनाया, तो ये यहां पे इसको टच करेगा, यहां पे टच करेगा और यहां ऊपर से निकलेगा। ठीक है, अब जिस बिंदु को आपने माना है उसी के लंबवत वृत्त पे जाएंगे और वहां से जो केंद्र को मिलाएगा वो एंगल थीटा होगा पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ। अगर ये बिंदु यहां हो जाता तो यहां से देखते, ठीक है, और कहीं भी मूव करेगा तो उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। हमेशा केंद्र से मिलेगा, हमेशा केंद्र से मिलेगा। ठीक है, ये होगा थीटा। बना लीजिए, छोटा डायग्राम बना लो, मैंने कुछ ज्यादा बड़ा बना दिया, वैसे बुक में बना हुआ है, बना ले। क्या बताना है? अच्छा, वृत्त, ये यहाँ पे सबसे पहले दीर्घवृत्त बनाया। वृत्त बनाने के लिए जो प्रकार है उसको इतना खोलना है जितना मेजर अक्ष है, मेजर मतलब बड़ा वाला दीर्घ अक्ष। ठीक है, यहाँ पे रखा प्रकार का पॉइंट, दीर्घ अक्ष जितना अपन ने खोला, रेडियस घुमाओगे तो यहाँ टच करेगा, यहाँ टच करेगा, इसके ऊपर से निकलेगा, इसके नीचे से। ठीक है, अब P बिंदु हमारा है दीर्घवृत्त पे, उसी के लंबवत वृत्त पे बनाएंगे Q बिंदु, वहां से जो केंद्र को जोड़ेगा वो एंगल होगा थीटा। थीटा। पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ घूम के जाएगा ना, पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ। अच्छा, यहां से ये बोल सकते हैं x बराबर a cos थीटा, x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा। बिंदु, हाँ बोल सकते हो, वो तो एक ही बात है, लेकिन आप तो यही बोलोगे x और y, इससे गुजर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आगे, क्वेश्चन पे आ जाओ। और इतना बड़ा बनाया है, अच्छा अगर ये लंबवत है इस पे, तो अगर इसको नीचे भी मिलाओगे तो भी लंबवत रहेगा, मतलब अगर यहां पे नहीं भी मिलाया तो भी लंबवत रहेगा। ठीक है, हाँ लंबवत वाले में हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, यदि S तथा S डैश किसी दीर्घवृत्त की नाभियां हैं, यदि S तथा S डैश, क्वेश्चन, यदि S तथा S डैश, S तथा S डैश किसी दीर्घवृत्त की नाभियां हैं, किसी दीर्घवृत्त की नाभियां हैं, वह B बिंदु, कैपिटल B बिंदु दीर्घवृत्त की लघु अक्ष का एक सिरा है। कैपिटल B बिंदु दीर्घ अक्ष, सॉरी, कैपिटल B बिंदु दीर्घवृत्त की लघु अक्ष का एक सिरा है, लघु अक्ष का एक सिरा है। यदि S डैश BS, यदि S डैश BS त्रिभुज, यदि त्रिभुज S डैश BS एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B
जिसमें b 90 डिग्री है, जिसमें b 90 डिग्री है, मतलब b पर समकोण है जिसमें b 90 डिग्री है, तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई है। तब नाभिलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तब नाभिलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। नाभिलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। 2019 का क्वेश्चन है। समकोण त्रिभुज में फॉलो हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो थोड़ा सा डायग्राम बनाइए पहले तो। जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया, केवल लघु अक्ष दीर्घ अक्ष के बारे में बात की गई है, तो पहला वाला डायग्राम बनाएंगे, बेसिक डायग्राम। फर्स्ट वाला डायग्राम बनाया अपन ने, तो उसके अनुसार यहां पे होता है S, यहां पे होता है S डैश, ठीक है। और क्या बोला गया भाई? S है, S डैश है, ये केंद्र है, मिल गया ये तो 3 बिंदु। अब क्या बोला है बोलो? B बिंदु कहां पर है? दीर्घवृत्त के लघु अक्ष का एक सिरा। दीर्घवृत्त का लघु अक्ष कौन सा है? ये वाला, इसका एक सिरा, मतलब ये त्रिभुज बन रहा है। इसके निर्देशांक क्या होते हैं? बराबर होती है, जितना केंद्र से उतना ही है। कोण B जो है वो 90 डिग्री है। अगर वो 90 डिग्री है कोण B और ये लंबवत है, ये तो खींचा हुआ, ये पहले से 90 डिग्री बनाता है, तो ये तो आपको पता ही है, ये तो अक्ष है, निर्देशांक। तो ये 90 डिग्री है, तो ये बराबर, क्योंकि ये बराबर भुजाएं हैं तो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, तो ये 45 और ये 45। अब अगर बात करें त्रिभुज BOS की, त्रिभुज BOS में मैंने बोला था एक समकोण त्रिभुज होना जरूरी है, जब भी लगता है पाइथागोरस। समकोण त्रिभुज बन रहा है क्या? त्रिभुज BOS चेक करो, BOS बन रहा है, इधर वाला भी बन रहा है, कोई भी एक ले लेते हैं। तो BOS समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखो ये दोनों त्रिभुज बराबर है हर तरह से, क्यों? क्योंकि ये लंबाई बराबर है, ये कॉमन हो गया, ठीक है, कोण भी बराबर है, तो सब बराबर है इनमें आपस में। अब हमको ये बोला गया त्रिभुज BOS में अगर बात करें tan 45 डिग्री की, tan थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार, कोण के सामने वाला लंब। कितना है ये लंब? आधार कितना है? देखो ना आराम से निर्देशांकों से। tan 45 कितना होता है? अच्छा, अब कुछ दिया हुआ भी हमें। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है 8 वर्ग इकाई। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखता हूं। ये त्रिभुज है पूरा, ये 1/2 आधार, आधार है ऊंचाई, हाँ पहले एक बार लिख ले, रिलेशन लिख ले। B गुणा AE बराबर, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया। मैंने कहा आपको 3 चीजें फाइंड करनी पड़ती है, 3 समीकरण चाहिए।
एक जुगाड़ यहाँ लग गया, एक जुगाड़ यहाँ लग गया, एक तो होता ही है। बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर, ये तो डिफॉल्ट है ना, ये वाला तो, ये तो फिक्स है, पहले ही फॉर्मूला फिक्स है। करो अब तुम निकालो और जल्दी से बता दो मुझे ए बी के मान। ए बी के मान से आ जाएगी नाभिलंब की लंबाई। एक समीकरण यहां से बनाया, एक ये बन गया और एक ये होता ही है, फिक्स है। यार इसमें आंसर है 2√2, तो इसमें ऑप्शन ही आ रहा है लेटेस्ट, इसमें मतलब ऑप्शन में आ रहा है, आंसर ही आ रहा है 2√2, तो मतलब 2√2 का भी ऑप्शन है यार। देखता हूं एक बार क्या है, करो तुम सॉल्व करो। नाभिलंब की लंबाई निकालो निकालो, मैं नहीं बता रहा। बोलते जाओ वैसे ऐसे, मैं तो लिखते जाऊंगा। बी स्क्वायर बराबर 8, ठीक है। ए का मान निकालो, ए 4, पक्का। ए स्क्वायर या ए का मान 4 है। अब हमें क्या निकालना है, नाभिलंब की लंबाई 2b स्क्वायर बटा ए। आ रहा है 4 ऑप्शन के सही है। आंसर आ रहा है 4। ए और बी हमेशा पॉजिटिव मान होंगे, कभी भी नेगेटिव मान नहीं होंगे। यस 4 आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 का। देखिए किसी दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 तथा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4b के प्रतिच्छेद बिंदु वक्र y स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर पर स्थित हो तब b का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आ गया।
2021 में किस्मत वाले थे फिर से वो लोग। तो एक्स स्क्वायर बटा 16 प्लस वाई स्क्वायर बटा 20 स्क्वायर बराबर 1। ये अपना व्रत आ गया। देखो ये दीर्घवृत्त है, ये व्रत की समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर त्रिज्या का स्क्वायर होता है। और ये यहाँ पे दिया है वाई स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर, एक वक्र दिया है उस पर स्थित है। जब भी प्रतिच्छेद बिंदु की बात होती है दोनों वक्रों को हल किया जाता है। जब भी प्रतिच्छेद बिंदु की बात होती है दोनों समीकरणों को हल किया जाता है, जो भी समीकरण दी हुई है। तो क्या बोल रहा है, इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु मतलब दोनों को हल करें। हल करने के लिए देखो यहाँ पे सेम कन्वर्ट कर सकते हैं सेम रूप में। कैसे, 4b का भाग दे देंगे, ठीक है, 4b का भाग दे देंगे दूसरे वाले में, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर और यहां पे बन जाएगा, ये तो है ही ऑलरेडी, दोनों को सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। वाई स्क्वायर का 3x स्क्वायर दे रखा है तो यहां रख दूं मैं। अच्छा देखो इसमें एक तो अपने पास x है, y है और b है, तीन चीजें मिसिंग है, x, y और b। एक बार देखो पहले यहां पे एक तो ये है, इसमें x, y, b, x, y, b, y और x, आपको b का मान निकालना है। तीन समीकरण है, तीन मिसिंग है, b का मान निकालना है। तो मतलब ये केवल और केवल क्वेश्चन था समीकरण हल करने का। समीकरण हल करो, तीनों समीकरण हल करो, क्योंकि क्या बोला है, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु इस पर स्थित है, ठीक है। तो इसका मतलब वो भी कहीं ना कहीं उसी पॉइंट पे टकराएगा। तो तीनों एक्चुअली में तीनों समीकरणों को हल करके देना है, एक्स, वाई और बी का मान आएगा, बी वाला आंसर कहलाएगा, बाकी दोनों पड़े रह जाएंगे। करो अब कैसे भी करो, ये इनके इन प्रकार और कोई भी तरीका हो, तीन समीकरण हल करने का तरीका तो जानते हो ना, बस वो करना है। यहां पे ये मान रख लो, ये इजी सा है, वाई स्क्वायर का मान यहां रख लो, 3x स्क्वायर ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, x बराबर एक रिलेशन आ जाएगा। करो दो हजार बीस निकाल लिया, तू बोलना। बी, ए और बी सदैव 32। ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन है 12, 5, 6, 10। देखते करके तीन समीकरण हल करनी है। पहले अपन ने ये रख दिया तो ज्यादा इजी पड़ जाएगा। यहां से रिलेशन आ जाएगा 3x स्क्वायर
4x² बराबर 4b, x² बराबर b। b y² बराबर दोनों को उठा के रख दूं, x² b बटा 16, y² 3b, b², हम्म 12 और 4 ये आ रहा है ना। इसमें भी बताऊं, ये है, ये है, ये है, तो फिर ये है, ये y बराबर ये रखा 3x² 3x² प्लस x² 4y x², 4 से 4 करिए, x² बराबर b आ गया। अब ये x² बराबर b को इस वाले में रखा तो ये आ गया b, यहाँ प्लस का है उधर गया माइनस का, तो y² तो y² बराबर 4b माइनस x² बराबर b, दोनों को उठाकर यहां रख दिया। ये तो तुम्हें करना था यार, मुझे नहीं। ठीक है, आ गया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ये दे रखे थे, आंसर दोनों सही है क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन तो हो नहीं रहा, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, रिजेक्शन नहीं हो रहा, दोनों आंसर सही है। अगर वो दोनों ऑप्शन में होते तो ये भी हो सकता था मल्टीपल टाइप आ जाता है ना। यहाँ पे एक ऑप्शन में था, एक आंसर आ गया, 12 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। कितनी ही डायरेक्ट नहीं, वो चक्कर क्या है, ये इलिप्स है, ये सर्किल है, रख सकते थे बट यहाँ पे अपन बैठ नहीं पा रहा ना, क्योंकि फिर ये बी, हाँ वो ऐसे कर सकते हो। हाँ, अगर दोनों को वृत्त के समीकरण में कन्वर्ट करके तुलना कर सकते हो, आएगा तो यही बेटा, समीकरण ही तो हल करनी है। ऐसे डायरेक्ट तुलना नहीं, ये किया ना, कौन से दोनों समीकरण को, या तो एक काम करो, y² का मान यहाँ भी रख दो, यहाँ भी रख दो, तीसरी नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा, तीन चीजें x y b, तीन समीकरण तो चाहिए। समीकरण हल करने का रूल है, जितनी मिसिंग टर्म्स होती हैं उतनी ही समीकरणें बननी चाहिए। ठीक है, अगर आपको तीन वैल्यू फाइंड करनी है तो तीन समीकरण होनी चाहिए आपके पास, तभी बनेगी। ओके, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी 2020 का है। लिखिए, ये 21 का था। यदि x² बटा a² प्लस y² बटा b² बराबर 1, यदि x, वही सिंपल वाला, यदि x² बटा a² बटा प्लस y² बटा b² बराबर 1, ये क्वेश्चन में दिया है सब कुछ। ठीक है, एक दीर्घवृत्त है जिसकी नाभिलंब की लंबाई
नाभि लंब की लंबाई 10 है। क्वेश्चन बोलूं, एक दीर्घवृत्त दिया गया है, ये दीर्घवृत्त की समीकरण लिख लेना। एक दीर्घवृत्त दिया गया है, एक दीर्घवृत्त दिया गया है जिसकी नाभि लंब की लंबाई 10 है। यदि इसकी उत्केंद्रता उत्केंद्रता क्या होती है? स्मॉल ई। यदि इसकी उत्केंद्रता फाई ऑफ टी बराबर 5/12 प्लस टी माइनस टी स्क्वायर का अधिकतम मान है, मतलब किस प्रकार से अवकलज के अनुप्रयोग को एंटर कराया है। यदि उत्केंद्रता फाई ऑफ टी का अधिकतम मान है तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ज्ञात कीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां पे सबसे पहले ई का मान ही तैयार करते हैं। ई का मान के लिए बोला है ये दिया गया जो फलन है ना उसका अधिकतम मान है, तो अधिकतम मान निकालने का तरीका जो सबसे बेस्ट था वो था अवकलन करो बराबर 0 करो, बिंदु आएगा वो वापस रखो, अधिकतम मान दे देगा। करो अधिकतम मान निकालो, पहले अवकलज का अनुप्रयोग है तो इसका फाई ऑफ टी का अधिकतम मान निकालिए। अधिकतम उच्चिष्ट निम्निष्ट, अधिकतम निम्नतम। दिल जल्दी कर, शुरू कर। करो मान बताओ, मान कितना आ रहा है? मान बताओ कितना आ रहा है। मान का मतलब होता है हमेशा वो दो बटा तीन आ रहा है। चले देखते हैं। फाई ऑफ टी का अवकलन करेंगे 0 1 माइनस 2t बराबर 0 करा, t बराबर 1/2। अब ये बिंदु वापस रखा तो फाई ऑफ टी की जगह 1/2। अब डबल डैश चेक इसलिए नहीं कर रहा मैं क्योंकि यहाँ पे एक ही मान आ रहा है, 2 आता तो चुनना पड़ता कोई, ठीक। तो डायरेक्ट रख रहा हूं यहाँ पे, तो 5/12 प्लस 1/2 माइनस प्लस अप 12। अरे छोड़ो ना, 5 6 माइनस 3, 6 5 11, 11 में से 3 गया, अगर अधिकतम मान बोला जाए तो बोलोगे 2/3, ठीक है। अधिकतम मान बिंदु नहीं पूछ रहा था किस पे आएगा, ये आता है अधिकतम मान किस बिंदु पर आएगा, ये नहीं पूछा आपको। अधिकतम मान पूछा मतलब 2/3। शब्दों का ध्यान रखें। अब ये अधिकतम मान ही ई है, ये अधिकतम मान ही ई है, प्रश्न में बोला है ये अधिकतम मान ही ई है। अच्छा एक और चीज चेक करने का तरीका, ई का मान हमेशा दीर्घवृत्त के लिए क्या होता है? लेस देन 1 आ रहा है मतलब सही है हमारा मान, ठीक। चलिए ये मिल गया। एक रिलेशन यहां पड़ा हुआ है, बोला गया था नाभि लंब की लंबाई 10 है, तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया सीधा नाभि लंब का, 2b स्क्वायर अपॉन a बराबर 10, तो b स्क्वायर बराबर 5a। एक ये मिल गया, एक यहां मिल गया, एक तो फिक्स होता है, फिक्स वाला फॉर्मूला, सारे मान जमा देते हैं, नौ में से 4 गया, 5/9। ए बताओ कितना आया? 9 आया क्या?
हाँ ठीक है, a बराबर 9 तो b 5:45। आ गया ना। अब यहां पे बोला है क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 6 8 4 12 126 है ऑप्शन में। 126 यहां तक क्वेश्चन है पूरा, सब दिया है ऐसा कैसा। ऑप्शन दे रखा है बेटा 135 116 126 145। ठीक है, हाँ जी हाँ कतई। निखिल लिखो क्वेश्चन निकला। एक दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटा 4 प्लस वाई स्क्वायर बटा 9 बराबर 1। एक दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटा 4 प्लस वाई स्क्वायर बटा 9 बराबर 1। अरे लिखो तो सही। एक दीर्घवृत्त ये एक्स स्क्वायर बटा 4 प्लस वाई स्क्वायर बटा 9 बराबर 1 दिया गया है। तब दिया गया है तब दीर्घवृत्त पर स्थित एक बिंदु व एक अन्य बिंदु -3, -5 व एक अन्य बिंदु -3, -5 के मध्य बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। के मध्य बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। के मध्य बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ लो आराम से तसल्ली से। मध्य बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। वापस सुनिए, क्वेश्चन में बोला है एक दीर्घवृत्त पे स्थित एक बिंदु व -3, -5 का मध्य बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले एक बिंदु यहां पे लेना है, किस पर, दीर्घवृत्त पर। दीर्घवृत्त पर बिंदु हम लेते हैं जब भी बिंदु लेने की बात आएगी प्राचल रूप, a cos थीटा b sin थीटा। पहले a और b की वैल्यू बता दो मुझे यहां से। ये है b ग्रेटर देन a, बट हमने कहा था हम प्राचल रूप हो या टेंजेंट मतलब कि स्पर्श रेखा हो और उसके आगे कोई मतलब नियम है ba कौन बड़ा है कौन छोटा है, सबके लिए एक ही सूत्र है। तो यहां पे बिंदु चुनने के लिए एक ही फॉर्मूला है, a cos थीटा b sin थीटा। a cos थीटा मतलब ये हो जाएगा p बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 2 cos थीटा। बिंदु समझ में आ गया, हमने लिया अपनी तरफ से, प्राचल रूप में लिखा है हमने बिंदु। इसको भी नाम दे देते हैं कुछ, क्यों नाम देते हैं,
अच्छा, दोनों का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु को क्या माने, h, k मान ले, बिंदु पद निकालना है ना, तो h, k मान लेते हैं। तो लिख देते हैं सॉल्यूशन में, माना मध्य बिंदु R h, k है। इन दोनों के मध्य बिंदु का बिंदु पद निकालना है। ये बिंदु परवलय दीर्घवृत्त पे स्थित होना चाहिए, ये बिंदु उसने खुद दिया है, तो दीर्घवृत्त पे स्थित होना चाहिए, तो हमने प्राचल रूप ले लिया। दोनों का मध्य बिंदु है h, k, तो h बराबर क्या बनेगा, मध्य बिंदु है ना यार, नो x2 माइनस x1, x1 प्लस x2 बटा 2। मध्य बिंदु निकालने का तरीका होता है दोनों का योग बटा 2। मध्य बिंदु k बराबर बोलो, बिंदु पद निकालने हैं तो h और k को लास्ट में x और y रख देते हैं, याद आया। अब बिंदु पद निकालने के लिए यहां cos है, यहां sin है, इसका मतलब दोनों को हटाना भी होता है, जो हम लेके आते हैं उनको हटाना होता है। हम थीटा लेके आए थे, t लेके आए थे पहले वाले परवलों में, तो वहां t हटाया था, यहां थीटा लेके आए, थीटा हटाना है। थीटा हटाने का एक ही तरीका है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक हो जाता है। तो पहले यहां से मैं कॉस थीटा निकाल लेता हूं। कैसे निकालोगे, पक्षांतरण और गुणा भाग करके, ये बनेगा 2h कॉस थीटा बराबर 2h प्लस 3 बटा 2। यहां से साइन थीटा निकाल लेते हैं, 2k प्लस 5/3। दोनों को वर्ग करके जोड़ने पर, दोनों को वर्ग करके जोड़ने पर, दोनों को वर्ग करके जोड़ने पर, दोनों को वर्ग करके जोड़ने पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहां बन जाएगा 2h प्लस 3 होल स्क्वायर बटे 4 प्लस 2k प्लस 5 होल स्क्वायर बटा 9। ये हो गया 1, तो 1 इज इक्वल टू कितना आएगा इसका लसापा, 36, तो 9 2h प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 2k प्लस 5। बिल्कुल होल स्क्वायर खोलना है, पूरा समीकरण आ रही है बड़ी सी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के रूप में। होल स्क्वायर खोलने हैं, समीकरण आ रही है बड़ी सी, बहुत बड़ी व्यापक रूप वाली समीकरण आ रही है। 2021 का क्वेश्चन है, बिंदु पद निकालना था। होल स्क्वायर खोलोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, हो गया। कर लो, निकाल ली। छत्तीस एक्स स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर छत्तीस एक्स स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर प्लस 108 एक्स प्लस 80 वाई प्लस 145 बराबर 0। आ रहा है
तो खतरनाक। लिखिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, थ्योरी में लिखो। हाँ थ्योरी में लिखिए, दीर्घवृत्त पर स्थित, थ्योरी में लिखिए हेडिंग, दीर्घवृत्त पर स्थित बिंदु P, दीर्घवृत्त पर स्थित बिंदु P की नाभि से दूरी, दीर्घवृत्त पर स्थित बिंदु P की नाभि से दूरी, नाभि से दूरी, ठीक है। देखिए पी एस इज इक्वल टू ए माइनस ए कॉस थीटा। पी बिंदु कहां पर है, दीर्घवृत्त पर, और एस हो गया नाभि, दोनों के मध्य दूरी होगी ए माइनस ए कॉस थीटा। और दूसरा वाला पी एस डैश, उसकी दूरी होगी ए प्लस कॉस थीटा। दो थे ना अपने पास नाभि, एक एस और एक एस डैश, ठीक है। तो जब एस की बात हो रही है तो ए माइनस ए कॉस थीटा, जब एस डैश की बात हो रही है तो ए प्लस ए कॉस थीटा। दोनों का सम मतलब दोनों के योग की बात हो रही है तो दो गुणा दीर्घ अक्ष की लंबाई। आगे लिखिए, थ्योरी में लिखते रहो, नेक्स्ट लिखो, दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखाओं के समीकरण। ए जो होता है वो दीर्घ अक्ष, इन दोनों को जोड़ तो सही। अच्छा 2a ही तो है, हाँ सही है, सही दो नहीं आएगा, दीर्घ अक्ष की लंबाई के बराबर, हाँ सही है। 2a होती है ना दीर्घ अक्ष की लंबाई, खुद ही 2a होती है। हाँ कि अगर केंद्र पट लगा दिया तो फिर आप लिखोगे 2 गुणा, ठीक है। लिखने का तरीका है कैसे भी लिख लो, या तो आप ये समझो 2a क्या होता है, पूरी दीर्घअक्षीय लंबाई होती है, पूरी कंप्लीट। अगर पूरी की बोले तो दीर्घअक्षीय लंबाई, और अगर केंद्र से बोले तो 2 गुणा, ठीक है। दोनों रूप लिख देता हूं। कोई सा भी रूप यूज कर लो, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए मतलब क्या है। अच्छा अब ये बताओ, अगर ये पहला वाला दीर्घवृत्त है इसलिए अपन ने ये लिखा है, दूसरा दीर्घवृत्त हो जाएगा तो 2 गुणा b हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। देखिए दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा की समीकरण, फर्स्ट लिखिए, कौन सा रूप लिखोगे भाई, कार्तीय रूप। जब कार्तीय रूप की बात होगी तो बिंदु होंगे x1 y1, बिंदु दिए गए होंगे तभी यूज करेंगे, x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b स्क्वायर बराबर 1।
एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 और बिंदु है x1 y1। ठीक है, सेकेंड लिखिए ढाल रूप y बराबर mx प्लस माइनस बी ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसके बिंदुओं की बात की जाए, स्पर्श बिंदु की बात की जाए तो माइनस प्लस ए स्क्वायर एम बटे में अंडर रूट स्पर्श बिंदु स्पर्श बिंदु है ये ब्रैकेट में जो लिखे हुए हैं। y बराबर एम एक्स प्लस सी रहता है तो y बराबर एम एक्स प्लस माइनस में दोनों। नेक्स्ट लिखिए कौन सा रूप रह गया भाई? प्राचल रूप। प्राचल रूप में लिखो x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b प्राचल रूप। थीटा ध्यान रखेंगे क्या चीज है? थीटा क्या था? परवलय पर दीर्घवृत्त पर स्थित P बिंदु, वहां से लंबवत सहायक वृत्त और वृत्त से केंद्र पर मिलाते तब बनता है थीटा, है ना? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए थ्योरी में लिखो। ठीक है, यदि दीर्घवृत्त थ्योरी में लिखो पॉइंट डालकर, यदि दीर्घवृत्त के बिंदु P पर, यदि दीर्घवृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा खींची जाए जो कि अक्षों को बिंदु A व B पर काटे, अक्षों को बिंदु कैपिटल ए व कैपिटल बी पर काटे। देखो यहां पे क्या बोला गया था? P बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई है जो अक्षों को A व B बिंदु पर काटे। ठीक है, अब कुछ अपन पॉइंट्स फाइंड करेंगे तो पहले मैं तब करके छोड़ दो तब। ठीक है, अब इसके बाद यहां देखिए स्पर्श रेखा की समीकरण ये रही। स्पर्श रेखा की समीकरण ये तीनों रूप है। कौन सा रूप यूज करेंगे? ये वाला रूप जब यूज करें जब बिंदु दिए गए हो। ये तो अवेलेबल है नहीं, तो जनरली अपन या तो ये या ये, तो प्राचल रूप यूज कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खंड बन रहे हैं। प्राचल रूप यूज कर लेता हूं। तो प्राचल रूप के अनुसार स्पर्श रेखा मतलब AB की समीकरण, AB स्पर्श रेखा है, AB की समीकरण x cos थीटा a प्लस y। अब मुझे ये बताओ बिंदु A कौन से अक्ष पर आ रहा है? x अक्ष पे क्या जीरो होता है? y जीरो करो।
y0 a स्पर्श रेखा की समीकरण ली, ये वाली यूज कर ली। अब ये बोला बिंदु ए की निर्देशांक निकालने हैं, तो ये कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष। एक्स अक्ष पे y बराबर 0 पुट किया, y0 पुट किया, ये a इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, कॉस बटे में जाएगा, ऊपर लेके गए तो ये लिखा है ना, बिंदु बन गया ना। अब सिमिलरली y यहां पे बिंदु बनाइए, यहां पे क्या होगा b बिंदु के लिए? कौन से अक्ष पर आ रहा है? y अक्ष पर। x बराबर 0, x बराबर 0 रखा, b cos sec थीटा। तो a बिंदु के निर्देशांक आ गए a sec थीटा कॉमा 0, इसके आ गए 0 कॉमा b cos sec थीटा। ठीक है, लिख लिया, ये लिख लीजिए। हाँ बिल्कुल बना लीजिए, छोटा सा। निखिल को यही कहा, डंडा कहा है निखिल? ये रहे इधर, खूब सारे रखे, रखे। अरे वो कहा है, वो इंग्लिश वाला गायब है आज भी। पूछता हूँ आज। लिख लिया क्या? लिख लिया, डन। ठीक है, अब कुछ चीजें निकालनी है तो वो चीजें निकालते हैं। ये एक a sec थीटा कॉमा 0 हो गया, 0 कॉमा b cos sec थीटा हो गया, ये आ गया p बिंदु। तो पहला पॉइंट है, लिखिए त्रिभुज OAB का निम्नतम क्षेत्रफल। त्रिभुज OAB का निम्नतम क्षेत्रफल। त्रिभुज OAB का निम्नतम क्षेत्रफल। पहले तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बताओ। आधार गुणा ऊंचाई। एक बटा 2 OA अपने पास है, सही है। OA की वैल्यू रख दी, OB की वैल्यू रख दी, ये बन गया ठीक है, AB बटा साइन 2 थीटा। साइन का मान कहां से कहां तक वेरी करता है? -1 से +1 तक, यही होता है। हमको क्षेत्रफल को निम्नतम करना है, तो बटे वाले भाग को अधिकतम करोगे ना। अगर हमें क्षेत्रफल को निम्नतम करना है तो बटे वाले भाग को अधिकतम करोगे, और साइन 2 थीटा का अधिकतम मान क्या हो सकता है? 1। -1 से +1 तो 1 हो सकता है अधिकतम। अगर ये अधिकतम 1 हो सकता है तो क्षेत्रफल निम्नतम कितना हो जाएगा? AB। समझ गए? तो यहां पर क्योंकि बटे में है ना, इसलिए हम इसके मान को बढ़ा ले रहे हैं। जितना नीचे संख्या बड़ी होगी उतना ही मान छोटा आएगा।
ठीक है, अगर ये लिखा है ए बी, मान लो ये तो साइन है, एक बार छोड़ो, ये 1, फिर मैंने लिखा ए बी बटा 2, ए बी बटा 3, ए बी बटा 4, तो आप बोलोगे ये सबसे छोटा मान है। क्यों सबसे छोटा है? क्योंकि इसमें बड़ी बटे वाली संख्या बड़ी है, बट ये मैक्सिमम मान कितना दे सकता है? 1 दे सकता है, तो यहाँ पे 1 ही ले सकते हैं अपन। तो साइन 2 थीटा अधिकतम लिया अपन ने, तो साइन 2 थीटा अधिकतम 1, इसलिए त्रिभुज OAB का निम्नतम क्षेत्रफल बराबर AB। निम्नतम क्षेत्रफल बराबर AB। अधिकतम कितना हो सकता है भाई? साइन 2 थीटा का मान सबसे छोटा कर दो। नहीं, क्यों? 0 करेंगे ना, साइन 2 थीटा बराबर 0 रखेंगे, संख्या बटा 0, इसलिए अधिकतम मान निकाला गया, निम्नतम मान निकाला गया। वो बिंदु सारा वहां शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इसलिए तो ये बोला है, वो पूरा ओवरलैप हो जाएगा। तभी तो अपन, इसलिए तो निम्नतम मान निकाला है, अधिकतम नहीं निकाला, क्योंकि वो ओवरलैप कर जाएगा, ये स्पर्श बिंदु सारा ओवरलैप कर जाएगा, इसलिए अनंत आ जाएगा। अनंत तो एग्जिस्टेंस नहीं है ना। हाँ लिखो, अब अगला लिखो, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड लिखिए। AB की निम्नतम लंबाई, AB की निम्नतम लंबाई बराबर A प्लस बी। AB की निम्नतम लंबाई बराबर A प्लस बी। निकालने का तरीका क्या रहेगा? दोनों है आपके पास, कोऑर्डिनेट्स हैं, क्या करोगे? दूरी फॉर्मूला, मतलब दूरी सूत्र यूज करोगे। निम्नतम का मान बोला है अपन को, तो दूरी सूत्र लगाने के बाद उसका अवकलन बराबर 0, मान आएगा वो रखोगे तो निम्नतम मान बन जाएगा। अगर साइन कॉस में बन जाए तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो निम्नतम। कैसे करोगे? वही जैसे यहाँ पे लॉजिक लगाया वैसे करके, ठीक है। बट हमारे डेरिवेशन नहीं आता, हमें तो इसे ये याद रखना है, हमें ये वाला चीज याद रखनी है एक तो, और एक ये याद रखना है। मेथड समझ गए? बट आएगा तो पूछेगा तो है नहीं, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। अगर अक्षों पर अंतःखंड काट रहा है, पी बिंदु स्पर्श कर रहा है, तो त्रिभुज OAB का निम्नतम क्षेत्रफल AB और जो लंबाई रहेगी निम्नतम वो रहेगी A प्लस बी, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, देखो, दीर्घवृत्त एवं सरल रेखा का प्रतिच्छेदन। 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 माना दीर्घवृत्त का समीकरण, माना दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, माना दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 है, तथा दी गई सरल रेखा y बराबर mx प्लस सी है। तथा दी गई सरल रेखा y बराबर mx प्लस सी है। प्रतिच्छेद के लिए क्या करते थे? मतलब इसका y उठाकर यहां पुट कर देंगे, रख देंगे। जैसे ही रख देंगे ये द्विघात बन जाएगा पूरा, और द्विघात में 3 कंडीशन बनेगी, यदि d लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है। बाकी दो से हमें कोई मतलब नहीं रहता, हमें मतलब रहता है स्पर्श से, ठीक है। तो लिख लीजिए यहां पे y का मान, अब यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे अपन, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो वैल्यू की फॉर्म में आएगा। यहाँ पे बड़ा सा एक्सप्रेशन निकालने का कोई मतलब नहीं है, याद तो करना नहीं है। तो y का मान दीर्घवृत्त की समीकरण में रखकर, दीर्घवृत्त की समीकरण में रखकर
y का मान दीर्घवृत्त की समीकरण में रखकर द्विघात बनाएंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे तथा स्पर्श करने के प्रतिबंध के लिए, तथा सरल रेखा का स्पर्श करने के प्रतिबंध के लिए, सरल रेखा का स्पर्श करने के प्रतिबंध के लिए d बराबर 0 करेंगे। सरल रेखा का स्पर्श करने के प्रतिबंध के लिए d बराबर 0 करेंगे, d बराबर 0 करेंगे। उससे प्रतिबंध आएगा वो लिख लेते हैं। तो c बराबर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, ऑलरेडी लिख चुके हैं अपन, देखो कहीं पे, हाँ डी व्यक्ति कर ही रहता है। कहां लिखा है भाई? उस ढाल रूप में y बराबर mx प्लस सी मिला, देखो वहां पे लिखा है। हो गया? ये सी का मतलब ये कैसा आएगा? ये y बराबर यहां रखा, पूरी समीकरण बनेगी, उसमें आप द्विघात की समीकरण बनाकर d बराबर 0 करोगे तो ये सॉल्व होने के बाद आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब लिखो क्वेश्चन। बस एक आखिरी क्वेश्चन, छोटा सा है, आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट। हाँ हाँ लिखो। यदि सरल रेखा, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं मैं देगा। यदि सरल रेखा y बराबर x प्लस सी, यदि सरल रेखा y बराबर x प्लस सी दीर्घवृत्त 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बराबर 6, यदि सरल रेखा y बराबर x प्लस सी दीर्घवृत्त 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बराबर 6 को स्पर्श करे तो c का मान क्या होगा? को स्पर्श करे तो c का मान क्या होगा? वही तरीका जो यहाँ पे मेथड लिखा है ना, वो मेथड फॉलो करना है। तो क्या मेथड फॉलो करोगे? यहाँ पे y का मान यहां रखोगे, द्विघात बनेगी, d बराबर 0 करोगे और जो भी c का मान आएगा वो आ जाएगा। तो कर दो फटाफट। तो 2x स्क्वायर, सभी करिए जल्दी से, 3y का x प्लस सी होल, सही है क्या? सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर, c का मान प्लस माइनस रूट 5, 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर b स्क्वायर 4ac, पांच चौक 20 तो यहाँ 20 को, अच्छा 4 से 4 नाम 36, 9 बार कट गया, 5 या 15, सी स्क्वायर माइनस 30, 9, 6 बचा। ठीक है, प्लस माइनस रूट 5, तुलना करके करेगा, तुलना करके भी कर सकते हो, फिर याद रखना पड़ेगा।
तुलना करके भी कर सकते हो, तो ये लिखा हुआ फॉर्मूला डायरेक्ट। कैसे करोगे यूज, देखो ये भी यूज करना सिखा देता हूँ। तो बगल में बैठे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये कैसे यूज करना है, ये सी है अपना, यहाँ पे ऑलरेडी सी है और यहाँ एम है, तो एम बराबर क्या हो गया, तुलना करके 1, सी का मान सी ही है, और इसको इसके ओरिजिनल रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा वो वाले में, तो 6 का भाग देंगे, एक्स स्क्वायर बटा 3 प्लस वाई स्क्वायर बटा 2 बराबर 1। सारे मान तैयार हो गए। यहां से बोलोगे ए स्क्वायर बराबर 3 और बी स्क्वायर बराबर 2, इन सब मानों को यहां रख दो तो भी वही आएगा। कैसे, सी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर 3 एम स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर 2। अगर याद तो फिर ऐसे कर लो डायरेक्ट, नहीं याद तो पूरा मेथड कर लो। या तो वैसे भी करना पड़ेगा, y बराबर एम एक्स प्लस सी, y बराबर एम एक्स प्लस सी में सी यही है, तो याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं खत्म, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।